नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, सीटेट जुलाई 2024 में सामाजिक विज्ञान में भूगोल में 5वां नंबर का चैप्टर लेकर के आ चुके हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे पृथ्वी के प्रमुख मंडल में। इसके अंदर दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जीवमंडल। दोस्तों, ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे हर साल एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। इसलिए जितने भी टॉपिक क्लियर कराने वाले हैं इस आज के क्लास में, पूरी क्लास अच्छे से देखिएगा, ताकि एक भी क्वेश्चन अगर इससे बने तो आपसे छूटने ना पाए, क्योंकि ये जियोग्राफी में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है। ठीक है, और इसमें बहुत सारे छोटे बड़े जानकारी मिलेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि इस बार 2024 में इस चैप्टर में कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी हम आपको इसी पढ़ाते हुए ही आपको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले एक बार आप सभी इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा रोजाना की तरह, और सभी स्टूडेंट जो इस क्लास को ज़्यादा संख्या में अपने फ्रेंड में ज़रूर शेयर करिएगा। और जो स्टूडेंट चैनल पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय के इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ में दोस्तों टेलीग्राम से जुड़ना आप सभी को अनिवार्य है, जिसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। या फिर दोस्तों टेलीग्राम को आप सर्च कर सकते हैं एक्सीलेंट एग्जाम, EXCELLENT एक्सीलेंट एग्जाम सर्च करेंगे, आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ जाइएगा, ताकि जितने भी क्लास चलते हैं सबका लिंक हम शेयर कर देते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट रहता है हम आपको टेलीग्राम पर शेयर करते रहते हैं। ठीक है, और क्लास का टाइम है वही आपको शाम को, रोजाना आपका क्लास जो चलेगा शाम को 7 बजे चलेगा, तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। फिर भी किसी भी स्टूडेंट को एसएसटी में प्रॉब्लम होती है, बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और हाँ, सभी स्टूडेंट के पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीटेट का होना चाहिए, वो भी 2011 से लेकर के 2024 तक का। और सभी को एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा में करना है, यानी कि रोजाना एक सेट आपको लगाना ही लगाना है, तभी चीज़ें आपको समझ में आएगी और आपकी तैयारी अच्छे से शानदार तरीके से हो पाएगी। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि अगर पहली बार में या फिर दूसरी बार में आपको सीटेट अच्छे नंबर से क्लियर करना है, तो ये सब चीज़ें आपको करना पड़ेगा। बाकी इसी तरीके से आपको अदर सब्जेक्ट जैसे सीडीपी हो गया, हिंदी हो गया, फिर आपने जो भी लैंग्वेज लिया है, सभी को आपको इसी तरीके से PYQ आपको अच्छे से सॉल्व करना है। चीज़ें समझेंगे तभी आपको हो जाएगा। और हाँ, पेडागॉजी भी आप अच्छे से करते हुए चलिएगा, ताकि क्वेश्चन बने तो आप उसको भी अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल को ध्यान समझिएगा। ठीक है, तो कहता है कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। मानव यहां जीवित रह सकता है, क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व जो है आपके भूमि, जल, हवा पृथ्वी पर मौजूद है। ये तीनों मौजूद है जो जीवन के लिए चाहिए। आगे कहता है कि पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 प्रमुख या महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग, ध्यान सुनिएगा, कहता है यहां से क्वेश्चन बनेगा कि पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे क्या कहते हैं भाई? भूमंडल कहा जाता है। ठीक है, और कहता है कि गैस की परतें जो पृथ्वी की चारों ओर से घेरती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? वायुमंडल कहा जाता है, जिसके अंतर्गत जो होती है क्या आपके ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरे अन्य गैसें भी पाई जाती है जो आपके वातावरण में मिलता है। ठीक है, उसको हम लोग बोल देंगे वायुमंडल। तीसरा आपका आ जाता है कि पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, जिसे हम जलमंडल कहते हैं। जैसे कि आपके समुद्र जितने हैं सब क्या है, वो आपके जलमंडल के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, आगे कहता है जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जलवाष्प सम्मिलित है। ऐसा नहीं सिर्फ जल ही है, जल का ही तीनों रूप है, तो तीनों सम्मिलित रहेगा। आगे आपका है जीवमंडल। तो कहता है जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र जहां स्थल, ठीक है, यानी कि स्थल मंडल या फिर स्थल, जल और हवा, यानी तीनों, यानी भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल, तीनों जहां एक साथ मिलते हैं, वो जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जीवमंडल बोलते हैं। यानी तीनों का जहां वो मिलान होता है, उसी को हम लोग जीवमंडल बोलते हैं। और जिस पर हम लोग रहते हैं वही तो है हमारा क्या? जीवमंडल। ठीक है, अब क्या हमने छोटा सा परिभाषा भूमंडल, जीवमंडल, वायुमंडल, जलमंडल के बारे में ऑलरेडी बता दिया। अब आइए हम लोग विस्तार से पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहला आपका आ जाता है भूमंडल के बारे में लोग पढ़ते हैं। ठीक है, भूमंडल। तो भूमंडल के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन इससे भी आपका एक बनता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं भूमंडल के बारे में। तो कहता है कि पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपटरी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है, जिसमें
जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब भूमंडल यानी जो भूमि वाला जगह है उसी को भूमंडल कहते हैं। ठीक है, आगे कहता है पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। जो पृथ्वी की सतह है, परत है, उसको मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। कहता है बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी कि इस भूमंडल को दो भागों में बांटा गया है। बड़े भाग यानी कि बड़े स्थलीय भूभागों को हम लोग महाद्वीपों के नाम से जानेंगे। ठीक है, उसको हम लोग महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है। तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय, ठीक है, बड़े कहता है कि बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कहता है विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसा कि आपको चित्र में देख पा रहे हैं। ठीक है, ये देखिए चित्र। अब देखिए ये प्रशांत महासागर, ठीक है, और दक्षिणी महासागर है, अटलांटिक महासागर है। ठीक है, प्रशांत, ठीक है, ये सभी हिंद महासागर देख सकते हैं। ये सभी एक दूसरे से देख सकते हैं, जितना ये सब नीला दिख रहा है ये सभी क्या आपके समुद्र है, तो देख सकते हैं ये सभी एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो वही बात इसमें कहा है। आगे कहता है कि समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। यानी दोस्तों ध्यान समझिएगा, कहता है जो समुद्री जल का तल जो है वो सभी जगह क्या होगा, समान होता है। ठीक, लेकिन स्थल की ऊंचाई जो है, स्थल की जो ऊंचाई को समुद्र के तल से मापा जाता है, जिसे हम लोग शून्य मानते हैं। ठीक है, जिसे शून्य माना जाता है। ये दोस्तों ये आपका ये है विश्व का मैप है, ये देख लीजिएगा। इसी से हम पढ़ाना शुरू करेंगे, चीज़ें आपको समझ में आएगी। ठीक है, आगे कहता है कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है, जो है समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। ये याद रखिएगा, आपको वैसे भी याद होगा, इंपॉर्टेंट है। कहता है विश्व का सबसे गहरा भाग जो है वो कौन सा है, प्रशांत महासागर, यानी कि मेरियाना गर्त है। ठीक है, यानी कि विश्व का सबसे गहरा जो भाग वो प्रशांत महासागर में पाया जाता है, उस गर्त का नाम है मेरियाना गर्त, जिसकी गहराई है यहाँ पर 11,022 मीटर है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अब चलिए हम बात कर लेते हैं महाद्वीप के बारे में, और महाद्वीप के बारे में हम धीरे धीरे सभी महाद्वीपों के बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो कहता है कि पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप है, यानी कि पृथ्वी पे कितने महाद्वीप है, 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप नाम याद रखिएगा, पहला आपका एशिया, फिर यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अटलांटिका, अंटार्कटिका। ठीक है, ये आपके 7 हो जाते हैं। ठीक है, अब चित्र में ही आपको दिखा देते हैं जितने हमने आपको बताया। एशिया महाद्वीप यहाँ पर है, यूरोप, अफ्रीका यहाँ पर है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और आपका यहाँ पर आपका आ जाता ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ये आपके 7 आपके महाद्वीप हैं। ठीक है, और कहता है स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। ये विश्व का जो मैप है, सबसे ज़्यादा भाग अगर पाया जाता है तो उत्तरी भाग में पाया जाता है। ठीक है, आगे कहता है, अब चलिए हम बारी बारी से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एशिया महाद्वीप के बारे में। ठीक है, जिस पर हम रहते हैं, तो ध्यान समझिएगा। कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 यानी 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, जो इसे यूरोप से अलग करता है। अब आइए देखते हैं भाई, पश्चिम में यूराल पर्वत है जो यूरोप से अलग करता है। तो ये देखिएगा भाई मैप है, ये है आपका एशिया महाद्वीप है। ठीक है, अब एशिया महाद्वीप है। ठीक है, ये एशिया महाद्वीप है, और ये देखिए यूरोप से ये अलग कर रहा है। ठीक है, यूरोप से देखिए ये जो पॉइंट यही अलग करा, यही है आपका यूराल पर्वत। ये दोनों को क्या, यूरोप और एशिया को यह अलग करता है। ठीक है, और ये देख सकते हैं ये
इसमें से इस एशिया में से कर्क रेखा जो है गुजरती, देख सकते हैं ये कर्क रेखा जा रही है, ठीक है, ये कर्क रेखा जा रही है और ये गुजरती है। और कर्क रेखा कहाँ से? भारत से भी होकर के गुजरती है, आपके भारत के 8 प्रदेशों से। दोस्तों अगर हम यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को अगर हम मिला दें तो उसको हम लोग बोलते हैं यूरेशिया कहा जाता है। यानी कि अगर हम बात करें कि इस एशिया को और इस यूरोप को अगर हम आपस में मिला दें, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ठीक है, तो इसको हम लोग यूरेशिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये नाम भी याद रखिएगा। इसका दोस्तों आपका दूसरा आपका आ जाता है यूरोप। ठीक है, यूरोप कहता है कि यूरोप जो एशिया से बहुत छोटा है, यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है, यह 3 तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए और इसकी स्थिति भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब देखिएगा ये यूरोप है और ये देखिए ये किससे गुजर रही है? आर्कटिक वृत्त से जो है ये आपका क्या है? गुजर रही। तो ये देख सकते हैं ये है भैया आपका यूरोप और ये एशिया की अपेक्षा बहुत ही क्या छोटा है। ठीक है, और ये समुद्र से 3 तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, 1 2 3। आइए और इसके बारे में देखते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं अफ्रीका के बारे में। अफ्रीका जो महाद्वीप उसके बारे में देखते हैं। तो कहता है अफ्रीका जो है एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो आइए देखते हैं भाई किसके बारे में? अफ्रीका के बारे में। ये एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो कहाँ गया भाई आपका अफ्रीका? देख सकते हैं यहाँ पर है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक ये फैला हुआ है। ये है आपका अफ्रीका जो कि एशिया से दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, तो कहता है कि एशिया जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह विषुववृत्त यानी 0 अक्षांश पर इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अब देखिए विषुववृत्त इसके मध्य भाग से गुजर रहा है। देख सकते हैं ये है आपका विषुववृत्त जो ये रेखा गई है। ये देखिए विषुववृत्त रेखा गई, ये अफ्रीका के लगभग मध्य भाग से गुजरती है। ठीक, अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में क्या है? स्थित है। आगे कहता है यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे 3 रेखाएं होकर गुजरती हैं। ठीक है, तो कहता है कि एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर के आपके कर्क, विषुवत और मकर 3 रेखाएं आपस से इससे गुजरती है। तो देख सकते हैं अफ्रीका ये है आपका, और अफ्रीका से ही आपके देखिए 3 देखिएगा कर्क रेखा भी जा रही है। ठीक, अब देखिए विषुवत रेखा भी जा रही है इसके बीच से, और नीचे देखेंगे तो आपका मकर रेखा भी इससे होकर के गुजर रही है। तो अफ्रीका ही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे 3 रेखाएं जा रही है, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। ठीक है, ये याद रखिए, क्वेश्चन बन सकता है इस सीटेट एग्जाम में। और एक क्वेश्चन बन सकता है, ये याद रखिए, आया हुआ क्वेश्चन है। कहता है कि सहारा का रेगिस्तान, ठीक है, सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। सहारा रेगिस्तान जो है वो विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान है जो कि आपके अफ्रीका में पड़ता है। ये याद रखिएगा, इस सीटेट में क्वेश्चन आया हुआ है। आगे कहता है कि यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों से एवं महासागरों से घिरा हुआ है। यानी यह महाद्वीप जो है ये चारों तरफ से समुद्रों और महासागरों से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे, देख सकते इधर भी है आपके सागर महासागर, इधर भी है और इधर भी आपके क्या हिंद महासागर है। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। और आगे कहता है कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती। एक क्वेश्चन यहां से ही बन जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि इससे आपके अफ्रीका महाद्वीप से 2 चीजें याद रखनी। सहारा रेगिस्तान कहाँ पड़ता है भाई? अफ्रीका में पड़ता है, सबसे गर्म रेगिस्तान है। ठीक है, और एक याद रखना है विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी जो है अफ्रीका से होकर के गुजरती है। अफ्रीका का आप ठीक है गुजरती है। और कहता है कि ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इतना ही आपको अफ्रीका महाद्वीप के बारे में जानना। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर अमेरिका महाद्वीप के बारे में। तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप इस मैप में आप देखिए, थोड़ा सा इसको हम इरेज कर लेते हैं ताकि चीज़ें आपको समझ में और अच्छे से आए। ठीक है, ये देखिए आपका क्या उत्तर अमेरिका है। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है ऐसे 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 करके फैला हुआ है। ठीक है, आइए देखते हैं उत्तर अमेरिका के बारे में क्या है भाई। कहता है उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है।
पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा है आपका उत्तर अमेरिका। ठीक है, याद रखिएगा। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरी स्थल से जुड़ा जिसे हम पनामा जल संधि कहते हैं या कहा जाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। ठीक है, तो देखिएगा पनामा जल संधि यहाँ पर है जो कि आपको उत्तर और दक्षिण अमेरिका को जोड़ता है। ये देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये है आपका ईस्ट पॉइंट। ये देखिए जो बिंदु यही है आपका पनामा जल संधि। ठीक है, जो कि आपके उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को क्या करता है, जोड़ता है। इसके 3 तरफ क्या है, आपके महासागर हैं। ठीक, इतना इसमें आपको ध्यान देना है। और ये आपका तीसरे नंबर का सबसे बड़ा आपका महाद्वीप है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे ये जल संधि के बारे में दिखाया गया है। ये जो जोड़ता है इसी को हम लोग पनामा जल संधि कहते हैं। ठीक, अब आइए बात कर लेते हैं, इसके जस्ट नीचे ही आपका क्या है, दक्षिण अमेरिका है। आइए देखते हैं, कहता है दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में 2 महासागर स्थित हैं। कहता है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। ठीक है, यानी दोस्तों ये एक पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज जो है वो दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन भी बहती है। एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन भी दक्षिण अमेरिका में ही बहती है। अमेजन नदी ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है जो कि आपके दक्षिण अमेरिका में बहती है। और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज भी आपका किस में है, आपका दक्षिण अमेरिका में। ये 2 पॉइंट इसमें आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ये बहुत सबसे छोटा महाद्वीप है। कहता है ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। अब देखिएगा इस वर्ल्ड के मैप में, अब ये देखिए यहाँ से छोटा सा है। ठीक है, ये देखिएगा ये है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, ये बहुत ही छोटा सा है और ये इससे आपके मकर रेखा होकर के गुजरती है। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई इसके बारे में। तो कहता है कि ये चारों तरफ से महासागरों और समुद्रों से घिरा है। ये द्वीपीय महाद्वीप इसे को कहा जाता है, द्वीपीय महाद्वीप भी इसे कहा जाता है। अब लास्ट देख लेते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में। कहता है यह एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है, यानी जो दक्षिणी ध्रुव है या दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से क्या रहता है, हमेशा ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार की स्थायी मानव निवास नहीं रहता है। एक क्वेश्चन सीटेट में बन जाता है कि किस महाद्वीप पर स्थायी मानव निवास नहीं रहता है, तो अंटार्कटिका पर रहता है। यहाँ पर पूरे वर्ष भर यहाँ पर बर्फ जमा रहता है। ठीक है, इसमें बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। ठीक है, इसी महाद्वीप पर बहुत से देशों के क्या शोध केंद्र यहाँ पर स्थित है। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ है। इनके नाम जो है मैत्री और भारती, ये 2 भारत के शोध संस्थान कहाँ पर, अंटार्कटिका महाद्वीप पर है। बस इतना ही इसमें आपको जानकारी प्राप्त करनी है। इससे एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, बने हैं, सीटेट में पूछे, जो इंपॉर्टेंट था हमने आपको बता दिया। ठीक है, अब चलते हैं, बात कर रहे हैं भूमंडल के बारे में हमने बता दिया विस्तार पूर्वक। अब बात कर लेते हैं भाई जलमंडल के बारे में। ठीक है, तो जलमंडल के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, ध्यान सुनिएगा। कहता है पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी का 71% भाग जो है वो जल से तथा 29% भाग स्थल से, यानी कि स्थल पृथ्वी का 29% भाग जो है वो स्थल है, बाकी 71% भाग पर क्या है, आपका जल ही जल है। ठीक, कहता जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित है, जिसमें महासागर, नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित इसके अंतर्गत आ जाते हैं जलमंडल के। ठीक है, आगे कहता है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है एवं
वह इतना अधिक खारा होता है कि, ठीक है, वह इतना अधिक खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता है। शेष जल का बहुत बड़ा भाग जो है बर्फ की परतों एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है, जो हम पानी पीते हैं उसी को, ठीक है। कह रहा यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। अब गर्मी चला है तो बहुत जगह पर आप देखेंगे पानी की किल्लत होगी, ठीक है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं महासागर के बारे में, ठीक है। तो कहता है महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसा कि हमने आपको पीछे फिगर में दिखाया था कि महासागर एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। कहता है महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं, ठीक है। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख हैं, ठीक है। बड़े से छोटे के आकार, प्रशांत महासागर, ठीक है, सबसे बड़ा महासागर। उसके बाद अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर तीसरे नंबर और दक्षिणी महासागर, फिर आपका आर्कटिक महासागर। ये 5 आपके मुख्य महासागर हैं, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। आगे कहता है कि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर, यह पृथ्वी के 1/3 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही क्या है आपका स्थित है, ठीक है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है एवं कहता है वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है, ठीक है। आप चित्र में देख पाएंगे, कहता है कि ये जो आपका प्रशांत महासागर, इसके अंतर्गत जो महाद्वीप हैं एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर और दक्षिण अमेरिका इसके अंतर्गत आते हैं। तो आप मैप में भी यहाँ पर आप देख पाएंगे, ठीक है। इसमें देखिए आप इस मैप में देखिए, अब देखिएगा प्रशांत महासागर यही है। अब देखिए ये है आपका प्रशांत महासागर। अब देखिए किससे किससे जुड़ा, एशिया से जुड़ा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया से भी जुड़ा हुआ है। इधर देखिएगा उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका से भी देख सकते हैं प्रशांत महासागर, ये देखिए जुड़ा हुआ है। ये जैसे कि एक ग्लोब को काट करके बनाया गया, ये जब इसको गोल करेंगे तो ये स्थान इससे क्या है, मिला हुआ है, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, ठीक। आगे कहता है अटलांटिक महासागर के बारे में। कहता है अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा यस के अक्षर के आकार का है, देख सकते हैं। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर तथा एवं दक्षिण अमेरिका है और पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है, ठीक है। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित है। यह अनियमित एवं दंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रय एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। ध्यान सुनिएगा, व्यापार की दृष्टि से अटलांटिक महासागर सबसे व्यस्त महासागर है। आगे कहता है, अब बात कर लेते हैं हिंद महासागर के बारे में। अटलांटिक महासागर के बारे में आपको हम दिखा देते हैं, कहाँ पर है भाई, देख ये फिगर में आप देख लेंगे। ये देखिए अटलांटिक महासागर, ठीक है। अटलांटिक महासागर देखिए दक्षिण अमेरिका से भी जुड़ा है, उत्तर अमेरिका से जुड़ा है, अफ्रीका से भी जुड़ा है, यूरोप से जुड़ा है। अब देखिए ये कुछ अंग्रेजी की यस टाइप से ये है बना हुआ, देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है, और ये व्यापार के लिए देख सकते सबसे व्यस्त महासागर यही है। अब देखिएगा ये जैसे है, देखिए अंग्रेजी की यस टाइप से ये बना हुआ है, ठीक है। और अफ्रीका जुड़ा हुआ है, यूरोप इससे जुड़ा हुआ है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका भी इससे जुड़ा हुआ है। किससे? अटलांटिक महासागर से। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब हिंद महासागर के बारे में देखते हैं। कहता है हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पर है, यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। आइए हम लोग देख लेते हैं भाई आपका हिंद महासागर। तो अब देखिए यहाँ पर है भाई आपका हिंद महासागर, ये देखिए त्रिभुजाकार है, ठीक है। और ये किसी देश के नाम से पड़ा है, यानी कि भारत के नाम से पड़ा है हिंदुस्तान, तो हिंद महासागर ये है। इधर अफ्रीका है और ठीक है, इधर आपका एशिया और इधर आपका क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले महासागर की तरफ बढ़ते हैं भाई। आगे कहता है कि दक्षिण महासागर
अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक क्या है, फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त पर स्थित है। यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक सकरे भाग से जुड़ा है, जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। शब्द याद रखिएगा। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है, यानी कि यूरोप और एशिया दोनों से क्या है, घिरा हुआ है, और उत्तरी अमेरिका से। ठीक है, इतना ही इसमें पढ़ना था। अब आ जाता है आपका भाई वायुमंडल। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है और इससे आपके क्वेश्चन बने थे 2024 के सीटेड पेपर में। चलिए बात कर लेते हैं। कहता है कि वायुमंडल कहता है कि हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से भी बचाता है। ठीक है, अब देखिएगा वायुमंडल जो है वो लगभग, वायुमंडल कहता है कि 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। ठीक है, 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल को जो है उनके घटकों, तापमान या अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन 5 प्रकार से वायुमंडल को बांटा गया है। ठीक है, कहता इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए, ठीक है, पृथ्वी की सतह से जहाँ पर हम लोग जीवन करते हैं, तो पहला आपका आ जाता है क्षोभ मंडल, उसके ऊपर जाएंगे दूसरा आपका आ जाता है समताप मंडल, इसके ऊपर जाएंगे तीसरा आ जाता है आपका मध्य मंडल, और इसके और ऊपर जाएंगे चौथे पे आ जाता है आपका आयन मंडल, और सबसे ऊपरी भाग होता है 5 नंबर का बहिर्मंडल। ठीक है, ये 5 प्रकार से नीचे से बांटा गया है। ठीक है, इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, समताप, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल कहा जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इससे बहुत ज़्यादा सीटेट में क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा सीटेट में क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। तो इसको हम अलग से क्लास में लेकर के आएंगे, जिसमें बहुत सारे आपको क्वेश्चन भी कराने, क्योंकि क्वेश्चन इससे घुमा फिरा कर इसी में से पूछता है कि किस मंडल से आपके रॉकेट उड़ते हैं या जहाज चलते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत बार सीटेट में पूछा गया, तो उसको हम एक अलग क्लास में लेकर के आएंगे और इसको विस्तार से बताएंगे, ताकि क्वेश्चन सीटेट में बने तो आप आसानी से इसको कर पाए। ठीक है, आगे कहता है कि वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन, ठीक है ध्यान सुनिएगा, वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन जो है 21% तथा दूसरी अन्य गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। जो क्वेश्चन आपको सीटेट में पूछा गया था इस बार, वह यही क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा कौन सी गैसें पाई जाती हैं, वातावरण में सबसे ज़्यादा कौन सी गैसें पाई जाती हैं। तो देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन सी भाई पाई जाती है, आपके ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। कितना भाई, नाइट्रोजन है आपका 78% और ऑक्सीजन है आपका 21%। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन सीटेट आपके 2024 में पूछा गया था। ठीक है, तो देख सकते हैं, तो यहीं से क्वेश्चन ऐसे ही डायरेक्ट बनता है, तो ऐसे फिर बनेगा। ठीक, आगे कहता है कि ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। ठीक है, यह पौधे की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता पाई जाती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है, तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, यह तेजी से क्या है, घटता है। किसका घनत्व, जैसे ही पृथ्वी का समुद्र तल पर सबसे ज़्यादा घनत्व पाया जाता है, और जैसे इसके ऊपर जाएंगे तो इसका घनत्व जो है वो क्या होता है, घटता जाता है, यानी घटता जाता है। ठीक है, आगे कहता है कि पहाड़ों और पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। आगे कहता है कि जैसे जैसे हम देख सकते हैं, कहता है जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दबाव महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम होता है। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु जो है को पवन कहा जाता है।
ठीक है, बस इतना ही इसके बारे में पढ़ना है। आइए हम लोग जीवमंडल के बारे में देखते हैं। जीवमंडल कहता है कि जीवमंडल स्थल जल तथा हवा के बीच एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर के स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। मनुष्य सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। अब देखिएगा ये फिगर देखिए, ये देखिए है भाई आपका क्या, ये है आपका जीवन। अब देखिएगा यही है आपका जलमंडल भी यहीं पर पाया जा रहा है, वायुमंडल भी एक दूसरे से संपर्क में है और स्थल मंडल भी एक दूसरे से क्या संपर्क में है। तो ये तीनों जहाँ पर संपर्क बनाता है उसी को हम लोग बोलते हैं, वहीं पर होता है आपका जीवमंडल। और जीवमंडल आप देख ही रहे जहाँ पर आपका जीवन है उसी को हम लोग बोलते हैं जीवमंडल, जहाँ पर तीनों आपस में मिलते हैं। ठीक है, आगे कहता है जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जाता है, यानी अलग किया जाता है। कहता है जंतु जगत एवं पादप, यानी कि जंतु को अलग रखा गया है प्राणियों को, और पौधों को अलग रखा गया है। पादप मीन्स पौधे के लिए बात हो रही है। ठीक है, आगे कहता है कि पृथ्वी की ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इस प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूहों का कुछ भाग पानी में डूब गया। आगे कहता है झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाह होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। यह जल दूसरे जीव को भी नुकसान पहुंचाता है। आगे कहता है उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों, गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ वायु को दूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु की एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। जैसा आप देख ही रहे हैं समाज में, इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। ज़्यादा आप पॉल्यूशन करेंगे, ज़्यादा जो भी हरकत करेंगे जो कि प्रकृति से विपरीत है, तो वो आपका क्या होगा, वो आपका तापमान ही बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, तापमान ही बढ़ेगा, और तापमान बढ़ेगा तो जीवन संकट में आ जाएगा। बस इतना ही आपको यहाँ पर तैयार करना था। ये चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। ठीक है, इतना ही आपको इसमें कवर कर लेना है। उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ में आ गया होगा और क्वेश्चन बनेगा इसी से, एक या दो क्वेश्चन इस बार भी मिलेगा, तो छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, और किसी भी स्टूडेंट को कहीं प्रॉब्लम होती है आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और क्लास जो है रोजाना आपका शाम को 7 बजे ही चलता है, तो इसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा। और हाँ, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अभी तक लाइक नहीं किया शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। और हाँ, बहुत ही जल्द जो है हम SST का PYQ लेकर के आ रहे हैं, और ये क्लास लगेगा सुबह में, मॉर्निंग में 7 बजे लगेगा। तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। बहुत जल्द रोजाना क्लास लेकर के आएंगे ताकि आपका डाउट भी साथ में क्लियर होता रहे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।